उसके बाद ये आप लोगों की पसंदीदा प्राइवेट सेक्टर। अभी अगर समझो आप लोगों का सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हुआ है तो आप लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ट्राई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर इंटरव्यूज़ आफ्टर बीकॉम। अभी बीकॉम के बाद आप लोगों को कौन सी पोजीशन मिल सकती है। आप अकाउंटेंट बन सकते हो, ऑडिट असिस्टेंट बन सकते हो, टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो और बैंकिंग एसोसिएट भी बन सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस उसका रहता है, पहले रिज्यूम स्क्रीनिंग होता है आपका, आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसके ऊपर बारीकी से देखा जाता है, उसके ऊपर असेसमेंट रहता है। उसके बाद आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है, आपका HR इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप लोगों का टेक्निकल इंटरव्यू होने के बाद आप लोगों को ये पोजीशन के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है। और प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यूज़ में आप लोगों को किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GST, इनकम टैक्स, टैली, ERP, MS एक्सेल और बाकी के कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर ही उस कैंडिडेट को जज किया जाता है। और ये प्राइवेट सेक्टर के जो इंटरव्यूज़ है उनका ड्यूरेशन रहता है 15 से लेकर 30 मिनट तक। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इंटरव्यूज़ आफ्टर BE। अभी अगर आप लोगों का इंजीनियरिंग हुआ है, BE या BTech, तो उसके बाद आप लोगों को कौन सी गवर्नमेंट की पोजीशंस मिल सकती है, सॉरी प्राइवेट के पोजीशन कौन सी मिल सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो आप लोग, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, सिविल इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो, या आप लोग प्रोडक्शन इंजीनियर भी बन सकते हो। अभी उसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहती है, सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका, उसके बाद टेक्निकल टेस्ट होता है, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है और लास्ट में आप लोगों का होता है HR इंटरव्यू। और प्राइवेट सेक्टर के इस इंटरव्यू में आप लोगों को कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने BE या BTech किया है तो आप लोगों को कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा सवाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर सिविल इंजीनियर हो तो सिविल के ही इर्द गिर्द आप लोगों को टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने सबमिट किया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ दोज एरियाज की वेयर दे विल डेफिनेटली टेक द इंटरेस्ट एंड दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस। सो बी रेडी विथ योर प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट किया है तो उसे जल्दी से भूलो मत, उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लो, उसी के ऊपर सवाल आने वाले हैं। उसके बाद इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का, आप लोगों ने उधर जाके क्या किया है, क्या अचीव किया है, वो देखा जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखी जाती है। उसके बाद इंडस्ट्री नॉलेज आप लोगों को कितना है, ये सब कुछ देखा जाता है बाय द क्वेश्चंस दे विल आस्क। देन उसके बाद होता है आपका HR राउंड। HR राउंड में आपको HR क्या देखता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखता है, आपके टीम वर्क देखता है, करियर गोल्स आप लोगों के क्लियर है कि नहीं ये देखा जाता है और ये देखा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्राइवेट सेक्टर में अगर BE और BTech किया आप लोगों ने तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है। इंटरव्यूज़ आफ्टर ITI। अगर समझो आप लोगों ने ITI सिंपली ITI किया है तो वहाँ पर आप लोगों को कौन सी पोजीशन मिल सकती है या कौन से प्रकार की जॉब मिल सकते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, फिटर बन सकते हो, वेल्डर बन सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, मशीन ऑपरेटर बन सकते हो। और इंटरव्यू के इस सेक्शन में मेन फोकस किस पे रहता है, अगर आप लोगों ने ITI किया है तो प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर उनका फोकस रहेगा, सेफ्टी प्रोसीजर्स के ऊपर उनका फोकस रहेगा, ट्रेड नॉलेज के ऊपर उनका फोकस रहेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी कि आप लोगों ने वर्कशॉप में कैसा काम किया है उसके ऊपर ज़्यादा वो लोग अटेंशन दे सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़ आफ्टर MBA। समझो आप लोगों ने MBA किया तो MBA के बाद आप लोगों को कौन से प्रकार की पोजीशन या जॉब मिल सकती है। मैनेजमेंट ट्रेनी, HR एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट, इस प्रकार के बहुत ही हायर लेवल के प्राइवेट सेक्टर के हायर लेवल के पोजीशंस आप लोगों को मिल सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MBA। तो सिलेक्शन प्रोसेस में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ जानकारी और ज़्यादा चाहिए, किस तरीके का ग्रुप डिस्कशन MBA के बाद होता है, ये सब कुछ अगर आप लोगों को चाहिए तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द अनदर वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक। बस मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है। अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो। तो MBA अगर हो गए आप लोग तो वहाँ पर इंटरव्यू कौन से तरीके से पूछे जाते हैं या किसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजनेस केस के ऊपर, बिजनेस केसेस, इंपॉर्टेंट बिजनेस केसेस, उसके बाद लीडरशिप सिचुएशंस, उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद HR के इश्यूज़ पूछे जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और
इवैल्यूएशन कैसे रहता है? इवैल्यूएशन में आप लोगों की लीडरशिप देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं और आप लोगों की एनालिटिकल थिंकिंग देखी जाती है। अगर आप लोगों ने MCA कंप्लीट किया है तो इंटरव्यूज़ आफ्टर MCA करने के बाद आप लोगों को कौन सी पोजीशन मिलती है? MCA करने के बाद आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, प्रोग्रामर बन सकते हो, वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर बन सकते हो, या सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट है। अगर आप लोगों ने MCA किया तो ये पोजीशन आप लोगों को ईजिली मिल जाएगी। उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है? पहले कोडिंग टेस्ट आप लोगों को अच्छी तरह से आती है कि नहीं, कोडिंग आती है कि नहीं, आप लोगों ने कोडिंग लैंग्वेज सीखी है कि नहीं, ये सब कुछ देखा जाता है। और टेक्निकल इंटरव्यू के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और लास्ट में आप लोगों का तो मालूम ही होगा ही आपको कि HR इंटरव्यू होता है। तो यहाँ MCA के इंटरव्यू में कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फोकस एरिया उनका क्या रहता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कि जावा वगैरह जो लैंग्वेज है उसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, उसके बाद नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर प्रोजेक्ट्स, तो इसके ऊपर आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं। उसकी स्पेशल फीचर क्या है? कैंडिडेट्स में बी आस्क्ड टू राइट कोड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, तो वो कभी कभी आप लोगों को पूरा कोड लिखने के लिए बोलते हैं कि आप लोगों के दिमाग में वो कोड है कि नहीं। इट इज़ जस्ट लाइक अ मैथ। जिन लोगों ने BCS या BCA किया है तो उन लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कि कोड आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, कोडिंग लैंग्वेज आप लोगों को लिख के दिखानी पड़ेगी, या कभी कभी कंप्यूटर पर उनको टाइप करके, लैपटॉप के ऊपर उनको टाइप करके दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट इंटरव्यूज़ आफ्टर डी फार्मेसी के बाद कौन सा इंटरव्यू होता है? तो डी फार्मेसी अगर आप लोगों ने किया तो पोजीशन कौन सी मिल सकती है? फार्मासिस्ट बन सकते हो आप लोग, खुद का मेडिकल खोल सकते हो। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो, किसी हॉस्पिटल को टाई अप करके आप लोग वहाँ पर फार्मासिस्ट बनकर जा सकते हो। मेडिकल स्टोर खुद का आप लोग खड़ा कर सकते हो। और वहाँ पर क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? ड्रग स्टोरेज के बारे में, यानी कि ड्रग यानी कि मेडिसिन, जो कि दवाई ली जाती है, पेन किलर, एंटीबायोटिक वगैरह, तो उसका स्टोरेज के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, जो भी लिख के दिया जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो। उसके बाद फार्मेसी के लॉज भी रहते हैं डिफरेंट तरीके से, कि कौन सी दवाई मुझे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से देनी है। वैसे तो कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसका एक ज्ञान आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी बात है, और वो लॉज भी आप लोगों को रिसाइट होना बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद ड्रग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कौन सा ड्रग लेने के बाद, ड्रग, ये मैं बार बार ड्रग बोल रहा हूँ, उसे मेडिसिन कहा जाता है। ओके, मेडिसिन, दवाई, चलो मैं ड्रग नहीं बोलूँगा, दवाई। कौन सी दवाई खाने के बाद अगर आप लोगों को रिएक्शन होता है, क्या होता है, बुखार कम होता है या बढ़ेगा थोड़ा सा, ये सब कुछ आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी बात है। और अगर समझो आप लोगों ने B फार्मेसी कंप्लीट किया है तो B फार्मेसी के बाद आपको पोजीशन कौन सी मिलेगी? और प्रोडक्शन ऑफिसर बनोगे, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बनोगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव बनोगे। तो ये सभी प्रकार के पोजीशंस है। और आपको क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे? फार्माकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ड्रग रेगुलेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और GMP प्रैक्टिसेस के बारे में भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं, अगर कोई बंदा D फार्मेसी का या B फार्मेसी का मेरे ये वीडियोज़ देख रहा है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल रेडी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द इंटरव्यूज़ आफ्टर D फार्मेसी एंड B फार्मेसी। बस मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। उसके बाद बैंकिंग इंटरव्यूज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पुणे या मुंबई में ज़्यादातर लोग इसी इंटरव्यू की तरफ भागते हैं। तो पोजीशन कौन सी मिल सकती है आप लोगों को? PO की, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंकिंग में। उसके बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसके बाद RBI ग्रेड B ऑफिसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस है ये, आप लोगों को ईजिली मिल सकते हैं अगर आप लोगों ने इसकी पढ़ाई अच्छे से की है तो। और कौन से एरियाज़ कवर्ड होते हैं यहाँ पे? बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट्स, करंट अफेयर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर ये देखा जाता है। तो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इंटरव्यूज़, इंटरव्यू टाइप, क्लरिकल जॉब्स, UPSC। ओके, तो गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरव्यूज़। अभी इंटरव्यू के लिए कौन से गोल्डन रूल्स हैं मैं आप लोगों को लास्ट में बता रहा हूँ। एवरी इंटरव्यू इवेलुएट्स 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पहला होता है नॉलेज, व्हाट यू नो, स्किल्स, व्हाट यू कैन डू, एटीट्यूड, who you are, and the importance of these factors varies
अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड इंडस्ट्री, यानी कि इनका जो महत्व है नॉलेज का, स्किल्स का, एटीट्यूड का, वो पोजीशन के अनुसार बदलता रहेगा। कंक्लूजन, सो देयर इज़ नो सिंगल इंटरव्यू फॉर्मेट फॉर ऑल जॉब्स। कैंडिडेट्स मस्ट अंडरस्टैंड द इंटरव्यू पैटर्न, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से उसे समझ के लेना पड़ेगा। expectations and evaluation criteria, candidates must understand the interview pattern, expectations and evaluation criteria of the specific position। आप लोग जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर उसका पैटर्न क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है लोगों के, और आप लोगों का वो जो इंटरव्यू रहता है उसका इवेल्युएशन का क्राइटेरिया क्या है, ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान से देखनी पड़ेंगी। फॉर विच दे आर अप्लाइंग। प्रॉपर प्रिपरेशन इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे तरह से हुआ है तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आप लोगों के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी इम्प्रूव होते जाएंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड ट्राई टू शेयर माय चैनल टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट, ये जो काम की वीडियोज़ मैं बनाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप लोग भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल।